अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर की निगरानी में अमन कमेटी का इजलास, मुस्लिम कायदीन भी शरीक। मजलिस कायदीन ने मशवरा दिया कि मजाजिद के करीब गणेश मंडलों में अज़ा और नमाज के औकात में गाने रोके जाएं और दिलाजारगारों पर पाबंदी आयद की जाए। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन का तहनीती प्रोग्राम, कांग्रेसी कायदीन ने इनको जबरदस्त तहनीत पेश की। हुसामुद्दीन ने नौजवानों को खेलों बिलखसूस बॉक्सिंग में दिलचस्पी लेने का मशवरा दिया। बोधर में अमन कमेटी का अहम इजलास, मुस्लिम कायदीन ने भी खिताब किया और जरूरी मशवरों से सरफराज किया। एसीपी बोधन किरण कुमार ने कहा कि गणेश जुलूस के मौके पर भाईचारे का मुजाहरा किया जाए। रोशन भारत यूथ एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आबिद का काबिल सताइश इक़दाम, कौमी रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी पर किताब लिखने की पेशकश। कहा जो सबसे अच्छी किताब लिखेगा उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और किताब छपवाई जाएगी। अब खबरें तफसील से। प्रगति भवन में अमन कमेटी का इजलास, मजलिसी कायदीन के अलावा जमात इस्लामी के नुमाइंदे की शिरकत। मुस्लिम कायदीन ने मुतालबा किया कि मसाजिद के करीब वाक़े गणेश मंडलों में अज़ान और नमाज के औकात में गानों को रोका जाए और दिलाजार गानों पर पाबंदी आयद की जाए। प्रगति भवन निजामाबाद में आज अहम तरीन अमन कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर व कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS के अलावा दीगर कई आला अहदेदार ने शिरकत की। तमामी गणेश मंडलों के जिम्मेदारान के अलावा मरकजी गणेश जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान भी इजलास में शरीक हुए। मजलिसी कारपोरेटर्स भी डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में इजलास में शरीक रहे। कारपोरेटर्स में अब्दुल अली, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद मुस्तासीन के अलावा मोतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज और मजलिसी कायदीन शेख खलील अहमद और मोहम्मद नसीम भी शामिल थे, जबकि जमात इस्लामी नुमाइंदे की हैसियत से रियासत ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि गणेश त्यौहार के पेश नज़र मुमकिन इंतजामात को क़तइयत दी गई है। मौसर बरक़ी की सरबराही, लाइटिंग की तंजीम और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाया जा रहा है। जुलूस के मौके पर मौसर इंतजामात को क़तइयत दी जा रही है। उन्होंने शहर की फ़िरक़ावाराना आमानगी को बरकरार रखने की आवाम से अपील की और कहा कि हर मज़हब के लोगों को एक दूसरे का एहतराम करना और एक दूसरे के त्यौहारों में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कानूनी शराइत पर सख्ती से अमलावरी की गणेश मंडलियों को हिदायत दी और पुलिस को मौसर सियारती इंतजामात की हिदायत दी और असास मकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब की हिदायत की। इस मौके पर मजलिसी कायदीन और रियासत ने भी अहम मशवरे दिए, बिलखसूस मसाजिद के करीब CCTV कैमरों की तनसीब की ज़रूरत पर जोर दिया और मसाजिद के करीब वाक़े गणेश मंडलियों में अज़ा और नमाज के औकात में गानों को रोकने और दिलाजार गानों पर पाबंदी आयद करने का भी मुतालबा किया गया। ఇక్కడ తప్పకుండా ఈసారి కూడా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి ఇప్పుడు మీ ముందర ఒక అందరితో మాట్లాడతాం. అన్ని రకాల ప్రికాషన్స్ కావచ్చు, రిపేర్స్ కావచ్చు, మీకు ఇవ్వాల్సిన ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు అన్నీ కూడా ఇచ్చే విధంగా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇందులో మీతో మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వినాయక చవితిలో ముఖ్యంగా 2 రకాల యాక్సిడెంట్స్ జరగడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి మండపం దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్, పిల్లలు బాగా ఉత్సాహంలో ఎక్కడో వాటికి ఏది పక్కన ఉన్న లైన్కు కుక్కలు వేయడం, ఆ గ్రౌండ్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ రావడం,
లేదా పైన లైన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక రాడ్ పైకి లేవడం దాని కాకపోతే వచ్చి ఇది దాన్ని చాలా చూస్తూ ఉంటాం. मीटिंग हो रही है, हर वक्त पीसफुल गणेश जुलूस निकल जाता, लेकिन उसमें हमारे म्यूनसिपल स्टाफ और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। आगे भी उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे। दो चार बातें, जैसा कि हमारे किला रोड पर जो रथ जाता है, रथ के लिए तो काफ़ी इंतजाम है, हर चीज़ का इंतजाम रहता। उसके बाद जो गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती उसके बाद थोड़े से मसाइल आने की उम्मीद होती, चांसेस बनते। तो हम चाहते हैं कि वो जो एरिया से गुजर रहा है हुसन, ये जो रूट एरिया है वहाँ के मसाजिद को हम लोग भी कवर करते और मिशनरी की तरफ से भी बहुत सारे इंतजाम करते, पुलिस पैकेट वगैरह बिठाते। हम चाहते हैं कि हमारे अपने कलेक्टर साहब वो से भी एक फंड से, जैसा कि पैसे में गुजरा जो फसादात हुए थे उसके बाद वहाँ के चेयरमैन साहब जावेद अहमद साहब ने म्यूनसिपल की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लेकर तमाम पूरे मैचेस को सीसी कैमरों से कवरेज कर, उसके बाद से आज 1 साल होता है कोई चीज़ नहीं है, किसी को एक डर रहता, खौफ रहता और जो भी है पुलिस को बहुत अच्छी सहूलत रहती उसको जो भी कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत ही अहम है और हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने ये बात कही थी कि तुम किसी के भी देवी देवताओं को बुरा भला मत कहो, इसीलिए तुम कहोगे तो वो ही कहेंगे। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हमारी सारी मदारिस की मसाजिद के अंदर हम ये ऐलान कर रहे हैं कि देखो भाई, हर एक को अपने मजहब पर रहने का हक है। हम इस ऐसे सेकुलर मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हर एक को आज़ादी है, इसीलिए जो जहाँ भी अपना अपना जो त्यौहार मना रहे हैं उसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो रोड की जो बात की गई है अभी सारंगपुर वगैरह तक का, वो अगर फ्लैट हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना हमारे ये जो रथ यहाँ से जाएंगे तो काफी दिक्कतें हो रही है, उसको वो कौन खोला है, किस लिए खोलेगा वो पता नहीं चल रहा। सब पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि राजू नगर में, गौतम नगर में मस्जिद होता है, वहाँ पे गणेश मंडी से बैठते हमेशा कुछ ना कुछ जो होता चलता है। इससे पहले भी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से चाकू लगाए वहाँ पे, तो पानी चाकू को लगाए थे। और सब और क्या है बोले तो कुछ ऐसे गाने लगाते थे मंडलियों में कहीं भी जो दूसरी कम्युनिटी को तकलीफ होती है, जरा उसके ऊपर जरा गानों के लिए जरा आप लोग जरा पाबंदी, हमेशा तो अच्छा पुलिस वाले सब मिलकर अच्छा करे, सब पीसफुल हुआ थोड़ा सा। और साथ जो रथ जाता ना जामे मस्जिद ऐसा रोड पे थे, मस्जिदों को ढांपने के लिए कपड़ा मुंफर की तरफ से अच्छा होगा, तो सब कैमरे भी मस्जिदों की तरफ स्पेशल फंड से लगाए तो बहुत बेहतर होता। जैसा हमारे डाउन थोड़ा सा बोले स्पेशल फंड, जैसा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अभी तक 5-6 टेंडर्स लगे। मुजाहिदीन आज़ादी और कौमी रहनुमाओं पर किताब तहरीर करने वालों को 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। 1 साल की अर्जी के बाद इस किताब को तहरीर करें और इनाम पाएं। आइंदा 15 अगस्त को इनामी तकरीब मुनक्किद की जाएगी और इनाम याफ्ता किताब की तबादला भी करवाई जाएगी। मोहम्मद आबिद, सदर रोशन भारत यूथ एसोसिएशन का ऐलान। रोशन भारत यूथ एसोसिएशन की जानिब से आज़ादी की 75वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और शानदार मज़ामीन तहरीर किए। इस मौके पर मुनक्किदा इनामी तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से 6 टाउन एसआई साई कुमार, जुनैद अली एडवोकेट, मौलाना शाहिद रजा, मोहम्मद नईम खमर एडिटर आवाम टीवी, डॉक्टर जवेरिया फिरदौस और दीगर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के रोए रवा व सदर रोशन भारत यूथ एसोसिएशन मोहम्मद आबिद ने ऐलान किया कि आइंदा साल मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी और कौमी रहनुमाओं पर किताब तहरीर की जाए। जो तालिब इल्म बेहतरीन किताब तहरीर करेगा उसको मोहम्मद आबिद ने अपनी जानिब से 10,000 रुपये नगद इनाम देने और उस किताब को शाया करवाने का ऐलान किया। इस ऐलान का मेहमानान खुसूसी ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया और मोहम्मद आबिद की सताइश की। 15 अगस्त से जो प्रोग्राम करना था साथ जैसा पहले होना था, मौसम की वजह से हम लोग बाद में करे। नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त को सेम प्रोग्राम अरेंजमेंट करना है इंशाअल्लाह। तो आप में से अभी जो 9th क्लास में स्टूडेंट्स हैं और जो 10th में हैं और जो 10th इंटर में जा रहे हैं, आपके लिए पूरे 10 महीने का वक्त है। आप चाहे गूगल करिए, चाहे किसी भी तरह से मालूमात करिए, किसी एक कौमी रहनुमा के बारे में
सारी किताबें तैयार कर दीजिए आप, उसको मैं 10,000 प्राइज अपने तरफ से दूंगा। और वही नहीं, नेक्स्ट यही सेलिब्रेशंस में उस किताब को जिसमें आपने लिखा उसको टाइपिंग करके एक बुक का पब्लिश कर देंगे। और प्रोग्राम के इंतजाम पे मैं जनाब हामिद सर को मैं इनवाइट करूंगा कि वो इस प्रोग्राम के आखिरी वक्त को बोधन में ऑडियो बदन राजेश्वर और एसीपी किरण कुमार की निगरानी में अमन कमेटी का अहम इजलास दोनों तबकात के अहम कायदीन ने शिरकत की। हाफिज फारूकी, मौलाना जाबिर इशाती और अब्दुल रहमान ने जरूरी मशवरे दिए। एयर गार्डन भवन में आज एसीपी किरण कुमार की क़यादत में अमन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम कायदीन ने शिरकत की और जरूरी मशवरों से नवाजा। इस मौके पर अपने खिताब में एसीपी किरण कुमार ने कहा कि मैं बोधन में बिल्कुल नया आया हूँ, मगर बोधन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं चंद नाखुशगवार वाक़ात को छोड़कर बोधन की आवाम हमेशा ही अमन व एकजहती के साथ ज़िंदगी गुजारती है। उन्होंने ख्वाहिश की कि गणेश जुलूस के मौके पर एक दूसरे का एहतराम करते हुए बाहमी मोहब्बत व खुलूस की फ़िज़ा को बरकरार रखें। इस अहम इजलास से आबिद फारूकी, टाउन सदर अक़लियती सेल कांग्रेस मोहम्मद कलीम, मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना जाबिर इशाती और जनरल सेक्रेटरी टाउन टीआरएस अब्दुल रहमान ने भी मुखातिब किया और अहम मशवरे दिए। इस इजलास में आरडीओ बोधन राजेश्वर के अलावा 4 मंडलों के तहसीलदार और दीगर अहदेदार बशमूल सीआई प्रेम कुमार भी मौजूद थे। पुलिस सर्विस से पुलिस की पैदाइश हैदराबाद शहर में हुआ था 91 में। 92 से लेकर ऑलमोस्ट 24 ईयर्स एज सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 8 पुलिस स्टेशन में काम किया हूँ और एज स्टेशन हाउस ऑफिसर एज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 4 पुलिस स्टेशन का मैं एसएचओ नौकरी किया हूँ हैदराबाद में। और ऐसी चीजें जो है विनायक चौथी, बकरीद, रमजान, ओनाल, श्री राम नवमी और हनुमान जयंती ऐसी फेस्टिवल्स के टाइम में सब लोगों से अच्छी कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग से पीसफुली ये फेस्टिविटी सीजन्स को जो है। सबसे पहले मैं एक बात याद करना चाहता हूं कि हमारे अंदर चंद लोगों की कमी दिख रही है। वो हमारे साथी, चाहे वो हमारे पंडित भाई हो, हमारे संत पुजारी और पादरी भाई हो। मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारे साथ उनको भी बुलाया जाए। अगरचे कि आपने बुलाया होगा, लेकिन वो एक जिम्मेदार है कौम के और कौम में हमेशा रहने वाले लोग हैं। उनको अगर बुलाया जाता तो बहुत अच्छा होता। और खास तौर पर मेरी मुराद हमारे परवीन महाराज साहब से। మనం చాలా మంది తెలియదు, ముంబైలో లాల్బాగ్ రాజా గణపతి అని చెప్పేసి చాలా ఫేమస్. అక్కడ 15 కిలోమీటర్ల స్టాండింగ్ క్యూ ఉంటుంది ఎవ్రీడే. ఆ గణపతి దర్శించుకోవడానికి 15 కిలోమీటర్లు 24 అవర్స్ ఇంటూ 9 డేస్ 15 కిలోమీటర్ల స్టాండింగ్ క్యూ ఉంటుంది. 250 కోట్లకు చేస్తాం. ఇది ఎంత గొప్ప విషయం, ఎంత స్వతంత్రోద్యమ కాలం నుంచి ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. साथ ही साथ यहीं भी गणेश जो लगा रहे हैं, जिस तरह ये कमेटी लगाए, साथ साथ 38 वार्ड में सर आरडीओ साहब हर वार्ड में जहाँ गणेश बैठता है वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई ये सब मिल के वहाँ भी एक कमेटी लगाए तो सब मिलकर वो अच्छा हो बुरा हो और हम सब मिल के वो काम करेंगे। और साथ ही साथ क्या है बोले तो हर वार्ड में गणेश लगाते वहाँ पर कमेटी में हिंदू भाई, मुसलमान भाई सबको बुलाकर और कमेटी बनाकर वहाँ पर अपना अपना वार्ड जो भी है अच्छा बुरा अपन ही मसला हल कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1-2 बातें करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। ये एवरी ईयर रूटीन प्रोग्राम है पीस कमेटी मीटिंग कंडक्ट करने का। बोधन एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम कम्युनिटी और कास्ट के लोग मिलजुल के रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी इस साल जो सार्वजनिक गणेश मंडली के सदर मुंतखब किए गए जनाब अशोक रेड्डी, जनाब शंकर रेड्डी साहब, वो मेरे बचपन के दोस्त है। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसैनुद्दीन की तहरीरी तकरीर
कांग्रेसी कायदीन ने इनको मुल्क मिल्लत के लिए काबिल फख्र करार दिया और कोच मोहम्मद हुसामुद्दीन को एक तारीख रकम करने वाला कोच करार दिया। हुसामुद्दीन ने नौजवानों को खेलों में और बॉक्सिंग में हिस्सा लेने का जरूरी मशवरा दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के जेर तमाम आज मदीन फार्म हाउस पर मसूद अहमद एजाज कायदे कांग्रेस निजामाबाद के जेर सदारत मोहम्मद हुसामुद्दीन को इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल होने पर तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान एजाजी की हैसियत से मोहम्मद अहमद, साबिक कारपोरेटर असद बिन हमदान, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, उबैद हमदान, रियासती जनरल सेक्रेटरी अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अबूद बिन हमदान, ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस ने शिरकत की। मुखर्रिर ने मोहम्मद हुसामुद्दीन को आलमी सतह पर कांसे का तमगा हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुस्तकबिल में भी मजीद कामयाबियाँ हासिल करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद हुसामुद्दीन की बकसरत गुलपोशी करते हुए तहनीत दी गई। इस इजलास में शिरकत करने वाले अहम शुरा में शेख फारूक अहमद, एम सत्तार, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, मोहम्मद अब्दुल कलीम, मिर्जा मोइज बेग, मोहम्मद आरिफुद्दीन एनआरए के अलावा दीगर शामिल थे। मैं ये बोलूँगा कि आप मैं चाहूँगा कि हमारे तेलंगाना से एक हुसामुद्दीन कई हुसामुद्दीन सब जब मैं बाहर जाता हूँ तो सब सोचते हैं कि इलाहाबाद में ऐसी क्या खासियत है जो कहीं इलाहाबाद से तैयार होकर आ रहे हैं। मैं कहीं मतलब ये बात देखा हूँ कि लोग जो लड़के हैं वो मेहनत करते हैं मगर कुछ पहले करते फिर छोड़ देते हैं। अगर वही जो से आप करते रहे आगे करते रहे तो जरूर है कि आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं नौजवानों से यही करना चाहूँगा जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, कि आप कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स जरूरी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन निजामाबाद को खुशनसीबी है कि इस पूरी आलम के अंदर जिस शहर को रियासत से लोग मानते थे आज दुनिया आलम के अंदर शहर शख्सियत जिसका नाम हुसामुद्दीन है, जो काम के अंदर अपना अजीज साथियों, ये हुसामुद्दीन उस शख्स का चराग है जिनके वालिद बहुत ही निजामाबाद के अंदर कोशिश दुनिया में हमारे दोस्त एहतेशामुद्दीन और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ बहुत हार्ड वर्किंग और मुक्के में है दम, बंदे के मुक्के में है दम। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि आने वाले दिनों में ओलंपिक्स होने दीजिए या इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन हो उसमें अगर हिस्सा लेने के उसमें होने दीजिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में हुसामुद्दीन साहब गोल्ड मेडल हासिल करना जरूरी है। और ये हुकूमत मैं एक गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कि हुसामुद्दीन साहब को जिस तरह निकत सरीन को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है उसी तरह हुसाम को भी वही फाइनेंशियल प्रोवाइड करना जरूरी है। सदर मजलिस आजमूर मोहम्मद ज़हीर अली के हाथों स्कूली तलबा में यूनिफॉर्म की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी स्कूलों के तलबा को किताबें, कापियाँ और यूनिफॉर्म के अलावा मियारी ग़िज़ा फराहम कर रही है। उन्होंने मेहनत और लगन से तालीम हासिल करने का तलबा को मशवरा दिया। जिला परिषद हाई स्कूल पेरकिट में तलबा और तालिबात में नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली के हाथों यूनिफॉर्म और दीगर अशिया की तकसीम अमल में आई। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक सदर मजलिस आजमूर मोहम्मद ज़हीर अली ने तलबा से मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में लाई जा रही है और सरकारी स्कूलों में तमाम तर सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जैसे बुक्स, मियारी ग़िज़ा, यूनिफॉर्म और दीगर तालीमी मवाद। उन्होंने तलबा और तालिबात से ख्वाहिश की कि डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए दिलचस्पी और मेहनत के साथ तालीम हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल में तलबा को कोई मसाइल दरपेश हो तो वो उनके इल्म में लाए, वो इन मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे।
अंजुमन में ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इस मौके पर मैं आप लोगों से मुखातिब होते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से आप लोगों को जो सहूलतें दी जा रही हैं वो इसलिए दी जा रही हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर गरीब तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आज सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई गरीब तलबा नहीं, अच्छे लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर जो असातिज़ा है वो बहुत ही बेहतरीन है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। ओवरसीज एजुकेशन हैदराबाद की जानिब से जिले निजामाबाद में तलबा की रहनुमाई के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम्स, एमसेट और नीट काउंसलिंग का सामना कैसे किया जाए और इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिए कौन से कॉलेजेस का इंतखाब किया जाए, इस सालों से तलबा की रहनुमाई की जाएगी। SC, ST और माइनॉरिटी के तलबा को स्कॉलरशिप के हसूल के तरीक़ार के ताल्लुक से भी आगाह किया जाएगा। ख्वाहिशमंद तलबा इन प्रोग्रामों में जरूर शिरकत करें और रहनुमाई हासिल करें। तलबा के तापनाक मुस्तकबिल को यकीनी बनाने बोधन में 20 अगस्त हफ्ते के दिन विद्या विकास जूनियर कॉलेज और 21 अगस्त इतवार के दिन निजामाबाद शहर के हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़ बस स्टैंड में शऊर बेदारी प्रोग्रामों का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा तलबा इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए सही कॉलेज और सही सब्जेक्ट का इंतखाब करें। इस सिलसिले में हमसे रहनुमाई हासिल की जा सकती है। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें महजबीन मैडम और इम्तियाज सर से। रब्त पैदा करने के लिए सेलफोन नंबर 9948762802 और 9948235271 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। भैंसा में पुलिस का कार्डन सर्च, तनखी के दौरान 19 मोटर बाइक्स को पुलिस ने तहवील में ले लिया। कहा कि बगैर दस्तावेजात की बाइक गैर कानूनी मानी जाएगी। एडिशनल भैंसा ने आवाम से अमन अमान की बरकरारी में पुलिस का ताउन करने की अपील की। भैंसा एडिशनल भी किरण खेर की क़यादत में भैंसा में सुबह के अवलीन सातों में भट्टी गली और जुल्फ़िकार गली में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत सर्कल इंस्पेक्टर परवीन की निगरानी में कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनखी की गई और दम दस्तावेजात पर 19 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। इस मौके पर भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर समाजी अनासिर की तलाश में इस किस्म की मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही गैर कानूनी गाड़ियों को बरामद करने के लिए दस्तावेजात की जांच की जा रही है। बादिजा जो भी दस्तावेजात पेश करेगा उनकी गाड़ियों को वापस कर दिया जाएगा। साथ ही गैर कानूनी गुटखे की भी तलाश की गई है, क्योंकि गुटखे की गैर कानूनी तिजारत नुक्ता उरूज पर है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अजनबी अफराद पर नजर रखें और इनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। कोई भी अपने मकान में किसी अजनबी को किराए पर मकान न दें, अगर दें तो इनसे शनाख्ती कार्ड और फोटो जरूर हासिल करें। एडिशनल एसपी ने कहा कि गणेश त्यौहार जल्दी आने वाला है, जिसके पेश नज़र भैंसा पुलिस की जानिब से पूरी पुलिस फोर्स को मुतहरिक कर दिया गया है। इसके लिए ज़ायद फोर्स को भी तलब किया गया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल पर नजर रखी जा सके और किसी भी नागहानी वाक़े को रोका जा सके। बादिजानों ने भैंसा शहर के तमाम लोगों से गुजारिश की कि भैंसे में अमन की फिजा को बरकरार रखने में महकमा पुलिस का ताउन करें। गणेश त्यौहार के पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से 700 वाट पर मुश्तमिल 2 स्पीकरों की इजाज़त दी जा रही है।
डीजे साउंड सिस्टम की कतई इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई इसके बरखिलाफ डीजे का इस्तेमाल करता है या जायद स्पीकर्स का इस्तेमाल करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तमाम गणेश मंडलों के जिम्मेदारान से ख्वाहिश की कि वो पुलिस की जानिब से दी जा रही तमाम शवायरात पर अमल आवरी करें। इस मौके पर इनके हमरा सब इंस्पेक्टर हमनबू दर्शन श्रीनिवास विक्रम के अलावा दीगर मौजूद थे। टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में जिम्पिगर गली और बट्टी गली एरिया में कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। इसमें पुलिस की तरफ से जो भी अनऑथराइज व्हीकल्स है विदाउट डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में इंक्वायरी किया गया। इसके अंदर टोटल 79 व्हीकल्स हमने सीज किया। साथ में जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है जैसे कि गुटखा और लिकर ऐसे काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ पे भी हमने चेकअप किया। तो इसमें भी प्रॉपरली हमें बट्टी गली या ऐसे किसी तरह का कोई इशू ना हो इसके बारे में देखा गया। साथ में बाहर से आउटसाइडर से कोई ट्रबल मॉन्गर आ रहे हैं क्या उसके बारे में भी आइडेंटिटी चेक करते हुए लोकल लोगों से बात किया। भैंसा में ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज की 2 साल की तकमील के मौके पर तैनाती प्रोग्राम का इनेकाद एडिटर शेख आयत साहिब और दीगर को तैनात पेश की गई और मशवरा दिया गया कि सहाफती अक़दार की बहरहाल पासबानी की जाए क्योंकि आवाम का इन्हिसार वो एतमाद सहाफती शोबे पर ही होता है। ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज के 2 साल कामयाब सफर पर जश्न का एहतमाम किया गया। शहर के मारूफ फंक्शन हॉल में ग्लोबल क्विज का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें रियासत तेलंगाना और महाराष्ट्र से करीब 125 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 10 को 100% सही जवाब देने पर कुरानंदाजी के जरिए इनका इंतखाब अमल में लाया गया। भैंसा शहर की सनोबर सूर्या ने इनाम अव्वल हासिल किया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, कायद कांग्रेस डॉक्टर वासिफ खमर, टीआरएस लीडर वासे रसूल, अय्यूब अहमद, हमारा सारा यूथ राशिद सदर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का हाफिज कामरान अकलम की तिलावत कुरान से आगाज हुआ, जिसके बाद कुल्बा स्कूल की तालिमा अनम फातिमा ने हमद, बारिया ताला और शाफिया जरी अर्शा बेगम ने कौमी तराना पेश किया। इस मौके पर इंग्लिश ट्रेनर मोहम्मद करीम और समाजी कारकुन के तौर पर हाफिज मोहम्मद मुनीरुद्दीन, सफा बैतुल माल, काजी अय्यूब अहमद, रायल हमारा सहारा यूथ, डॉक्टर वासिफ उमर सोशल हेल्थ केयर सोसाइटी को तैनात पेश करते हुए तस्लीमनामा पेश किया गया। इस मौके पर ग्लोबल न्यूज चीफ एडिटर शेख आहद साहिल और रिपोर्टर मुशरफुद्दीन हमीदुद्दीन की शालपोशी और तैनात पेश करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इसके अलावा मोहम्मद इरफान अहमद प्रिंसिपल ग्लोबल स्कूल को भी तैनात पेश की गई। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, डॉक्टर वासिफ कमर ने शेख आहद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल न्यूज की सहाफत में अंजाम दी गई खिदमत पर रोशनी डाली और कहा कि शेख आहद साहिल हमेशा आवाम के मसाइल को अपने न्यूज चैनल के जरिए मंजर आम पर लाते हुए आवाम की आवाज़ को हुकूमत और अदालतों तक पहुंचा रहे हैं और आवामी मसाइल की यकसुई करवा रहे हैं। इसके अलावा शेख आहद बहुत से फलाही रफाई कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो कि काबिल तारीफ बात है। उन्होंने कहा कि तमामी पेशा सहाफत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सच्चाई और ध्यानदारी से काम करना होगा, मजलूमों की आवाज़ को ऐवान हुकूमत तक पहुँचाना होगा, क्योंकि सहाफत जमहूरियत का चौथा अहम सुतून है। हक़ व इंसाफ का इन्हिसार बहुत हद तक इसी पेशे से वाबस्ता है, लिहाजा सहाफत पर कभी दाग न लगने दें। बादिजा क्विज मुकाबले में इनाम अव्वल हासिल करने वाली सनोबर सूर्या और इनके वालिद की शालपोशी करते हुए ट्रॉफी और तस्लीमनामा पेश किया गया और नकद रकम के इनाम से भी सरफराज किया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में शुरा भी मौजूद थे। क्रिसमस स्कूल भैंसा में तेलुगु डे तकरीब का एहतमाम तेलुगु टीचर शेख नसीर को स्कूल इंतजामिया की जानिब से तहनीत पेश की गई। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेलुगु अफराद की बड़ी तादाद बसती है और ये 2 रियासतों की सरकारी ज़बान है। क्रिसेट हाई स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसा में तेलुगु डे मनाया गया। इस मौके पर तेलुगु जबान की अहमियत और अफादियत के बारे में तेलुगु मौलिम शेख नसीर ने और अब्दुल करीम सदर मुदर्रिस क्रिसेट हाई स्कूल ने तफसीली तौर पर रोशनी डाली और कहा कि तेलुगु मुल्क में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बानों में से एक है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में तेलुगु बोलने वालों की जुमला तादाद 81 मिलियन से ज़्यादा है। अब तेलुगु वालों की तादाद में और भी इजाफा हो चुका है। ये 2 रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारी ज़बान है। हर साल 29 अगस्त को तेलुगु ज़बान के दिन के तौर पर मनाया जाता है ताकि तेलुगु शायर गिडगु वेंकटरामा की यौम पैदाइश की याद मनाई जाए। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमामी तलबा को तेलुगु ज़बान का एहतराम करते हुए दिलचस्पी से पढ़ने को कहा। बादिजा क्रिसेट हाई स्कूल इंतजामिया व सदर मुदर्रिस की जानिब से तेलुगु मौलिम शेख नसीर की सालपोशी व गुलपोशी करते हुए इनकी खिदमत की सताइश की गई। इस मौके पर सदर मुदर्रिस के अलावा सेक्रेटरी सैयद बशीर, असातिज़ा जिनमें सैयद मोहसिन, सैयद अब्दुल जामे,
सैयद साकिब, शेख इरफान, मौलिमात के अलावा कसीर तादाद में तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। आर्मूर जमजुमा की जानिब से मलून राजा सिंह को असम्बली की वजह से खारिज करने का मुतालबा किया गया और आरटीओ तहसीलदार की तवज्जो से एक मुतालबा की महजर रियासती स्पीकर असम्बली को रवाना किया गया। कहा गया कि राजा सिंह ने पूर्व खान असम्बली की अजमत को दागदार किया है। सदर जमीयत उलमा आर्मूर हाफिज शेख इब्राहिम की क़यादत में तहसीलदार आर्मूर और आरटीओ आर्मूर को एक तहरीर याददाश्त पेश की गई और रियासती स्पीकर असम्बली से मुतालबा किया गया कि मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क़द्दस में गुस्ताखी की नापाक जुर्रत की है। इसके अलावा उसने बारहा मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ जरफशानी करते ही रहा है। इस बिना पर आज इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तहरीर याददाश्त हवाले की जा रही है। हम तेलंगाना असम्बली के स्पीकर पोचाराम सिन्हा से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस पर एक नहीं बल्कि दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं जो कि असम्बली की अजमत व विखार के मनाफी हैं। इस मौके पर इनके हमरा नायब सदर मौलाना इकराम उस्मान हजरमी, मौलाना कलीम के अलावा जनरल सेक्रेटरी मौलाना इसाक, मोहम्मद यूसुफ, हाफिज रिजवान, हाफिज नवीद, हाफिज महबूब, हाफिज सैयद काशिफ कामरान और दीगर मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जिला कलेक्टर की निगरानी में अमन कमेटी का इजलास, मुस्लिम कायदीन भी शरीक। मजलिस कायदीन ने मशवरा दिया कि मजाजिद के करीब गणेश मंडलों में अज़ा और नमाज के औकात में गाने रोके जाएं और दिलाजारगारों पर पाबंदी आयद की जाए। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन का तहनीती प्रोग्राम, कांग्रेसी कायदीन ने इनको जबरदस्त तहनीत पेश की। हुसामुद्दीन ने नौजवानों को खेलों बिलखसूस बॉक्सिंग में दिलचस्पी लेने का मशवरा दिया। बोधर में अमन कमेटी का अहम इजलास, मुस्लिम कायदीन ने भी खिताब किया और जरूरी मशवरों से सरफराज किया। एसीपी बोधन किरण कुमार ने कहा कि गणेश जुलूस के मौके पर भाईचारे का मुजाहरा किया जाए। रोशन भारत यूथ एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आबिद का काबिल सताइश इक़दाम, कौमी रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी पर किताब लिखने की पेशकश। कहा जो सबसे अच्छी किताब लिखेगा उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और किताब छपवाई जाएगी। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।